नमस्कार, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए फ़िल्म लेके आया हूँ जस्टिस। ये फ़िल्म 2017 में आई थी और ये फ़िल्म आधारित होती है अमेरिका की सिविल वॉर के समय पे। आपको जो बता दूँ कि जो सिविल वॉर थी अमेरिका की, ये 1861 से लेकर 1865 के बीच में लड़ी गई थी। और ये 5 साल में इतनी खूंखार जंग हुई थी कि 10 लाख लोग आधिकारिक रूप से मारे गए थे। अब अनाधिकारिक आंकड़ा कितना हो सकता है, अनाधिकारिक नंबर क्या हो सकता है, ये किसी को नहीं पता। तो ये लड़ाई मुख्य रूप से होती ये है कि अमेरिका का साउथर्न हिस्सा अमेरिका से अलग होने की डिमांड करता है। तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में काफ़ी खूनी संघर्ष होता है। उसको लेके 5 साल में 10 लाख लोग मारे जाते हैं। ये फिल्म उस समय पे बेस है। तो फिल्म की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक चर्च का पादरी अमेरिका की सरकार को लेटर लिख रहा होता है कि उसके गांव में जो सरपंच है उसने काफ़ी लूटपाट मचा के रखी है और गांव के लोगों को काफ़ी परेशान करके रखा है। मगर जब वो लेटर लिख रहा होता है तभी एक प्रोस्टिट्यूट आती है और उससे मदद मांगती है। वो चाहती है कि वो पादरी उसे बचा ले बदमाशों से। मगर पादरी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो असहाय होता है। जब ये बात चल रही होती है तभी गांव के बदमाश वहां आ जाते हैं और पादरी को प्रोस्टिट्यूट के साथ देख लेते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि पादरी यहाँ पे गलत काम कर रहा है, उसे प्रोस्टिट्यूट के साथ नहीं होना चाहिए। जिसके चलते वो उसे मारते हैं और उसी के चर्च में उसे डाल के जला देते हैं। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। आगे हम देखते हैं कि अमेरिका की सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक यूएस मार्शल को वहाँ पे तैनात किया है। आपको बता दूं कि यूएस मार्शल वो होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अमेरिका के हर एक राज्य शहर में जाता है और वहाँ कानून की समीक्षा करता है। तो ये यूएस मार्शल गांव शहर चौराहे से सब रेगिस्तान से होते हुए आता है। और हमें पता चलता है कि जो यूएस मार्शल है ये उस पादरी का ही भाई था जो अब इस गांव में आया है। जब यूएस मार्शल गांव में आता है तो वो देखता है कि एक काले लड़के को चाबुकों से मारे जाने वाला होता है। मगर वो उसे चाबुक खाने से बचा लेता है। वो अपना तमंचा दिखाता है और बदमाशों को वहाँ से जाने को मजबूर करता है। जिसके बाद यूएस मार्शल एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ पे भी काफ़ी लूटपाट मची होती है। वहाँ पे टैक्स टोल जमा किया जा रहा होता है। तो यूएस मार्शल उस रेस्टोरेंट के मालिक को भी बचाता है। तो बदमाश ये चीज़ समझ जाते हैं कि ये यूएस मार्शल यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है, इसलिए इसका कुछ करना पड़ेगा। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वैसे वैसे हम देखते हैं कि जो मास्टर जी होते हैं गांव के, उनकी बेटी यूएस मार्शल को ग्रेव यार्ड पे ले जाती है उसके भाई के, जहाँ पे यूएस मार्शल अपने भाई को रिस्पेक्ट देता है और वहाँ से निकल लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो मास्टर जी होते हैं वो अपने परिवार का परिचय देते हैं। वो कहते हैं कि उसका जो जमाई था यानी कि उनकी बेटी का पति, वो युद्ध में मारा गया था और उनका एक बच्चा भी था जिसे बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। ये प्लॉट हमें यहाँ पे साफ होता है कि जो मास्टर जी की बेटी होती है वो विधवा होती है। कहीं ना कहीं ये कहानी शोले फिल्म से रिलेटेड हमें लगती है। जिसके बाद फिल्म आगे चलती है। आगे हम देखते हैं कि जो बदमाश होते हैं गांव में वो एक काले आदमी को परेशान कर रहे होते हैं। मगर यूएस मार्शल वहाँ भी अपना तमंचा दिखा के उन्हें भगा देता है। जिसके बाद यूएस मार्शल अपने कुछ अंडर कवर एजेंट से मिलता है और वो पूछता है कि हमें यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा वरना ये लोग गांव के लोगों को रहने नहीं देंगे अच्छे से। मगर जो अंडर कवर एजेंट होता है वो यूएस मार्शल से कहता है कि हम अभी कुछ नहीं कर सकते और तुम्हें हमें मिलना भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम समस्या खड़ी कर सकते हो हम सबके लिए। जिसके बाद फिल्म आगे चलती है। आगे हम देखते हैं कि यूएस मार्शल अपना घोड़ा भगा के जा रहा होता है और उसे एक गुफा मिलती है। उस गुफा के अंदर बहुत सारे पैसे और जवेरात होते हैं, जिसको देख के यूएस मार्शल ये समझ जाता है कि गांव का मेयर कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है। वो समझ जाता है कि गांव का जो मेयर है वो एक भारे के सेना को अरेंज करना चाहता है जिससे कि वो उस गांव को अलग देश बना सके और वहाँ का वो राष्ट्रपति बन जाए। जिसकी खबर लेके वो जाता है अपने अंडरकवर एजेंटों के पास और कहता है कि उसके पास पक्के सबूत है कि गांव का मेयर कुछ बड़ा करने की तैयारी में है।
मगर जो अंडर कवर एजेंट्स होते हैं वो उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि अभी हमारे पास पर्याप्त लोग नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत खतरा हो सकता है गांव के मेयर को कुछ करने में। जिसके बाद हम देखते हैं, एक शाम को हम देखते हैं कि जब यूएस मार्शल घर जा रहा होता है तब वही प्रोस्टिट्यूट उससे मदद मांगती है, मगर यूएस मार्शल मदद करने से मना कर देता है क्योंकि वो अभी किसी की मदद नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि गांव के जो बदमाश होते हैं वो उसे प्रोस्टिट्यूट के साथ रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। जिसके बाद मेयर और उसके बदमाश लोग यूएस मार्शल पे बलात्कार का आरोप लगाते हैं और उसे गांव में घसीटते हुए ले जाते हैं और उसे चाबुकों से मारते हैं। जिसके बाद वो मास्टर जी की बेटी को कहते हैं कि अगर यूएस मार्शल इस गांव से नहीं चला गया तो अगली बार हम उसे मौत की सज़ा देंगे और उसे फांसी पर लटका डालेंगे। जिसके बाद यूएस मार्शल को वो जाने देते हैं और मास्टर जी की बेटी उसकी मलहम पट्टी करती है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जो गांव में मास्टर जी होते हैं वो सभी को भाषण दे रहे होते हैं कि अभी लड़ने का सही टाइम है, अगर अभी हम नहीं लड़े तो कभी नहीं लड़ पाएंगे। जिसके बाद सभी लोग यूनाइटेड होते हैं और लड़ते हैं। जिसके बाद मास्टर जी और उनके साथ एक काला आदमी जेल में चले जाते हैं और वहाँ पे तमंचे से जेल को खोल देते हैं और यूएस मार्शल को जेल में से बाहर निकाल देते हैं। गांव में बहुत सारी गोलीबारियाँ चलती है और कुछ लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग घायल भी होते हैं, मगर आखिर में यूएस मार्शल और उसके दोस्त भी आ जाते हैं जो अंडर कवर एजेंट होते हैं और गांव की पूरी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो गांव का मेयर होता है उसे वो रंगे हाथ पकड़ लेते हैं उस गुफा में जहाँ पे बहुत सारे हथियार और पैसे जमा करके रखे होते हैं। जिसके बाद गांव के मेयर को जेल भेज दिया जाता है और गांव में सब कुछ सेटल हो जाता है। अंत में हम देखते हैं कि जो मास्टर जी की बेटी होती है वो शादी के लिए प्रपोज करती है यूएस मार्शल को, मगर यूएस मार्शल कहता है कि अभी उसे किसी और गांव के लोगों को बचाना है, इसलिए वो अभी शादी नहीं कर सकता, जब वो आएगा तब ज़रूर शादी करेगा। और फिर वो वहाँ से निकल पड़ता है। तो इसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है। तो आपको ये फ़िल्म कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, मुझे तो शोले की तरह लगी। आप ज़रूर देखना चाहे तो देख सकते हैं, वन टाइम वॉच मूवी है। शूटिंग बहुत बढ़िया है, अमेरिका का जो नेवादा और यूटा जो है वहाँ की शूटिंग बहुत बढ़िया है इसमें, तो आप देख सकते हैं फिल्म को एक बार। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।